कहते हैं मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। हमारा मकसद है ऐसे ही कुछ लोगों को स्पॉटलाइट में लाने का, जिनके सपनों में जान भी है और उसे पूरा करने का हौसला भी। आइए मेरे साथ on this journey where we will meet some of the most exceptional achievers and some of the coolest honchos of the country and get to know their other side and also their success stories. Welcome to DB Spotlight with me, Preeti Hoon. आज मैं मिलने जा रही हूँ पेपर टैप के को-फाउंडर्स नवनीत सिंह और मिलिंद शर्मा से। पेपर टैप एक हाइपर लोकल सर्विस मोबाइल ऐप है जो आपके घर तक ग्रोसरी पहुंचाने का काम करती है। जहां 8 महीने पहले तक पेपर टैप में सिर्फ 6 एम्प्लॉइज हुआ करते थे, वहीं आज हैं ओवर 2000 एम्प्लॉइज एंड द कंपनी इज वैल्यूड ओवर $100 million। ड्रीम्स डू कम ट्रू, डोंट दे? तो आज की स्पॉटलाइट है नवनीत और मिलिंद पर, जो कि हैं को-फाउंडर्स पेपर टैप के। Hi Navneet. Hi. Good to meet you. Welcome Hi. to TV Spotlight, Milind. Hi. Let's go. तो नवनीत और मिलिंद शुरू से शुरू करते हैं। बॉस, ये आइडिया कहाँ से आया कि ये किक-एस आइडिया है और इस पे हम बेट कर सकते हैं? आइडिया तो हमारे पास काफ़ी टाइम से था। हम लोग जब अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे थे, पहले हमने लॉजिस्टिक्स वाला बिजनेस स्टार्ट किया था, तो ये आइडिया हमारे पास उस टाइम भी था। आया कैसे था, मतलब हम लोग जो है 6 दिन ऑब्वियसली काम करते हैं, राइट। और मेरी बीवी जो है मुझे हर संडे में कहती थी कि चलो ग्रोसरी शॉप चलो, कुछ ना कुछ सामान लेना है। तो मेरे को लगता था कि मतलब यार हफ्ते में मेरे को मतलब एक दिन मिलता है आराम करने के लिए, और 2-3 घंटे खड़े जाओ किसी हाइपर मार्केट में कि भाई सामान लेके आना है। उस टाइम मैं सोचता था कि यार कोई ऐसा हो सकता है कि जो मेरे लिए ला के दे दे, मैं उसको 50 रुपए 100 रुपए एक्स्ट्रा दे दूंगा, डजंट रियली मैटर, टाइम तो मेरा बचता है। आई कैन स्पेंड मोर टाइम विद माय किड या अपनी फैमिली में, मतलब कुछ टाइम स्पेंड कर सकता हूँ। सो आइडिया ये शुरू से था, बट प्रॉब्लम ये थी कि शुरू में हमने जो फंड रेजिंग की थी, हमारे पास बहुत कम पैसा था। कस्टमर फेसिंग बिजनेस उस टाइम नहीं स्टार्ट कर सकते थे, तो हमने पहले लॉजिस्टिक्स वाला बिजनेस स्टार्ट किया। फिर हमने जब फंड रेजिंग हो गई तब हमने पेपर टैप स्टार्ट किया। ओके, आइडिया तो पता चल गया कि ये करना है, तो इनिशियली आपने क्या करा? लोन के लिए आपने डिसाइड करा कि लोन लेंगे या सेविंग्स में से निकालते हैं, वैसे कैसे करा? एक चीज तो दिमाग में शुरू से क्लियर थी कि बिजनेस स्टार्ट करना है तो लोन नहीं लेंगे, बिकॉज फिर वो सर में दर्द रहता है कि यार मतलब यू हैव टू बी प्रॉफिटेबल वेरी फास्ट और आपको लोन चुकाना है, वो सर दर्द रहता है। तो आइडिया ये था कि इक्विटी रेस करेंगे। अब शुरू में हम लोग फंड के पास नहीं जा सकते थे, बिकॉज कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं था। तो ये रहा कि ठीक है चलो पहले दोस्तों के पास, जिन लोगों को मतलब जिनके साथ काम किया है पास में या बचपन के दोस्त वगैरह, सबसे जाके बात की, भाई ये स्टार्ट करना है। अच्छा, उन लोगों ने बोला हुआ यार क्या है, क्या कर रहे हो यार, नौकरी कर लो। नहीं, तो शुरू में जो वैसे भी फंड रेजिंग होती है वो इट्स नॉट ऑन द बिजनेस आइडिया। ये होता है कि ठीक है यार मतलब बंदा ठीक है, मैं जानता हूँ इसको, भरोसे वाला है, कुछ कर सकता है, तो उस बेसिस पे जो है फंड रेजिंग कुछ हमने की थी उस टाइम। अच्छा, उसी से हमने फिर वो लॉजिस्टिक्स बिजनेस स्टार्ट किया। ओके, तो उस वक्त ये भी पता चलता ना कि कौन अपना कौन पराया, तो वो वाली फीलिंग आती है। परसेंटेज हिट रेट वाज नॉट वेरी गुड। ओके, हां, सो दैट्स आल्सो एन आई ओपनर सॉर्ट्स। बिल्कुल होता है। सो बट लुक, इट्स नॉट नेसेसरी कि यार कोई आपका फ्रेंड है तो वो आपको पैसे देगा। इट डिपेंड्स ऑन हिज फाइनेंशियल सिचुएशन और हिज ओन सर्कमस्टेंसेस आल्सो। इट्स वेरी रियलिस्टिक, अगर हां मतलब सही कर सकते हो तो कर लेंगे, लेकिन आपको कौन अवॉइड करता है उससे आपको समझ में आता है कि भाई कौन आपका दोस्त है कौन नहीं है। दैट्स सो ट्रू। अगर आपका दोस्त होगा पैसे नहीं दे सकता, सीधे सीधे बोला गया यार किस रीजन से मैं अभी नहीं दे सकता, सो दैट्स फाइन। ऑन दैट आई फील कि जिंदगी में एक बार तो स्टार्टअप करना चाहिए टू चेक कौन अपना है और कौन पराया है। वो रियलिटी चेक हमारा हो गया है। ओके, तो फिर उसके बाद कैसे, अगर जो आपने इनिशियली तो आपने पैसे इकट्ठे कर लिए, उसके बाद आपने जब डिसाइड करा कि अब हम फंड्स रेज करते हैं, क्या स्ट्रैटेजी थी, किस तरह से अप्रोच करेंगे और फॉर्मली किस तरह से अपने मॉडल को प्रेजेंट करेंगे? तो जब हम अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे थे हमारे पास 2 आइडियाज थे। एक तो लॉजिस्टिक्स वाला बिजनेस स्टार्ट करने का, NovoX जो हमने स्टार्ट किया। जो हमने पैसा रेज किया था उससे हमने NovoX स्टार्ट किया, एंड द आइडिया वाज कि जब ये थोड़ा सा सक्सेसफुल हो जाएगा उस टाइम हम जाके फिर इन्वेस्टर्स से बात करेंगे कि हमारे पास एक पेपर टैप वाला आइडिया भी है, इसके लिए हमें सीड कैपिटल रेज करना है। 6 महीने में जब NovoX वाला बिजनेस काफी अच्छा चलने लगा, प्रॉफिटेबल हो गया, उस टाइम फिर हमने जाके इन्वेस्टर से बात करनी शुरू की कि दिस इज अनदर आइडिया, रिलेटेड है, लॉजिस्टिक्स बेस्ड ही है, इसके लिए हमें मतलब वी नीड अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी। तो इसलिए फिर उस टाइप से हमने फंड रेजिंग स्टार्ट। तो कितनी बार रिजेक्शंस हुए, कितनी बार कहा कि बॉस ये क्या लेकर आए हो, ये नहीं होने वाला, इट्स नॉट गोना हैपन एट ऑल?
सो हम लोग उस टाइम जब हम लोग लास्ट ईयर में जून में जब इन्वेस्टर्स से मिल रहे थे तो करीब 6 या 7 इन्वेस्टर्स ने मना कर दिया था। अच्छा। और 3 इन्वेस्टर्स ने मतलब इंटरेस्ट दिखाया था कि हाँ हमें करना है। और मेजॉरिटी उनमें से उन लोगों ने क्या कहा? मेजॉरिटी ऑफ द पीपल व्हाट डिड दे से? अलग-अलग रीजंस होते थे, किसी ने बाद में फॉलो किया ही नहीं, राइट? आप मेल करो तो वो वापस जवाब नहीं देंगे, या किसी ने कहा कि नहीं यार। वन बिग प्रॉब्लम दैट वी यूज्ड टू फेस वाज कि आप लोग ये B2B लॉजिस्टिक्स वाला बिजनेस करते हैं और आपके पास कंज्यूमर फेसिंग बिजनेस का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप कैसे करोगे? यू नो इट्स अ वेरी डिफरेंट बिजनेस यू आर गेटिंग। तो आप दोनों इकट्ठे जाते थे पिचेस के लिए? कुछ में साथ में गए थे, कुछ में नवली ने अकेले लीड किया था। ओके ओके। यार कोई तो चाहिए ना बिजनेस देखने। हाँ, true। मैं बैठ के बिजनेस देख रहा होता था, मैं जाके इन्वेस्टर्स के क्योंकि उसमें ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होती है। ओके ओके। तो शुरुआत कैसे हुई थी? एक वो सॉलिड कहानी जो होती है एक स्टार्टअप की, एक कमरे से हमने शुरू किया था। तो इनफैक्ट हमने मतलब इस ऑफिस से भी मतलब 1/3 करीब दुकान थी हमने जहाँ से स्टार्ट किया था, यहीं सामने रोड क्रॉस करके सामने है, अभी तक हमने रखी हुई है वो। Oh, is that like a sort of a memento or something that this is where? मतलब लोना वाली ब्रांच वहाँ से चलती है। अच्छा। इसलिए यूजिंग इट, बट वहीं से स्टार्ट किया, तो हम लोग वहाँ पे जो है करीब 1 साल करीब वहाँ पे रहे। सो उससे फिर हम एक और थोड़े से बड़े ऑफिस में गए, बट दैट ऑफिस वाज आल्सो लाइक 2000 स्क्वायर फुट टाइप का था। घर की बेसमेंट थी उसमें, एक घर का मतलब एरिया। अच्छा। तो ऐसा हुआ था कि फंड्स जब आप रेज करने वाले थे और आपको ऐसे कभी मोमेंट आया आपकी लाइफ में जब आपको लगा कि यार ये काम नहीं करने वाला है और लेट्स गो बैक टू आवर वर्क प्लेसेस, डू दैट्स द इजीएस्ट थिंग टू डू? सो ये हमारे साथ हुआ था जब हम लॉजिस्टिक बिजनेस रन करते थे। शुरू में 4-5 महीने और रियली था, मतलब उसमें हर महीने जो है मतलब हमारे पास इतना पैसा हुआ करता था और हर महीने अब इतना रह गया, अब इतना रह गया, अब इतना रह गया। दैट फीलिंग। हाँ, सो एक टाइम पे लगा था कि मतलब और 1 महीने अगर बिजनेस चलाना पड़ेगा तो बंद हो जाएगा। अच्छा। दिस वाज अराउंड जनवरी मार्च के आसपास की बात है, लास्ट ईयर। बट उन 2-3 महीने मतलब रात की नींद जो है गायब हो गई थी। मतलब सॉलिड मतलब फिल्मी सीन था एकदम, पैसे खत्म हो जाएंगे तो क्या करेंगे? यार कहाँ से कहाँ फंस गए, मतलब हमने चलो थोड़ा फंडरेज कर लिया, बिजनेस स्टार्ट कर दिया, बट अभी पैसे बन नहीं रहे हैं, कैसे मतलब सस्टेन करेंगे, तो लगता था। देन व्हाट केप्ट यू गोइंग? ये था कि यार अब ट्राई किया है तो एटलीस्ट टिल द एंड ट्राई तो करेंगे। मतलब होपलेस सिचुएशन नहीं आ रही तब तक हम लोग मतलब ट्राई तो करेंगे, एंड दैट्स व्हाट पेड ऑफ। मतलब एट सम पॉइंट द बिजनेस स्टार्टेड सॉर्ट ऑफ टर्निंग अराउंड और क्लाइंट्स आए, रेवेन्यू बढ़ा, धीरे से ग्रो किया। मतलब वो फीलिंग कितनी अमेजिंग होती है ना कि आई डिड नॉट गिव अप एंड here I am and now I'm growing and bit by bit you've seen that happen for you and बाकी में काफी कम टाइम पे आप लोग इस तरह इस लेवल पर पहुंचे हैं। सो हमने जब स्टार्ट किया तो 2 साल भी पूरे नहीं हुए हैं। पेपर टैप इनफैक्ट केवल 8 महीने पुराना है और लॉजिस्टिक्स वाला बिजनेस अभी अक्टूबर में 2 साल हो जाएंगे अक्टूबर में। आइए आपको दिखाते हैं अपने ऑफिस में। हाँ एब्सोल्युटली, लेट्स गो। तो आपने कब और कितने एम्प्लॉइज से शुरुआत करी और अभी इस वक्त आपके यहाँ पे कितने एम्प्लॉइज हैं? अभी हमारे पास है मेरे ख्याल से 2000। हाँ 2000 के आसपास। More than 2000. I mean that's a good number. So how much time did you guys take to build up to that kind of level? So बिजनेस हमने स्टार्ट किया था अक्टूबर 2013 में। Right. उस टाइम 6 से स्टार्ट किया था, फिर आई थिंक वी रीच्ड अबाउट 1000 मे बी 6 months ago. Okay. And now in the last 6 months we've again doubled. So 2000 के ऊपर So हो गया। I believe that you guys are hiring even right now. Yeah. Yes. So we are in a constant hiring mode. So tell me something, like if somebody has to reach you guys, how accessible are you? I mean look, the doors are always open for good people. Right. हमारे पास तो लोग ईमेल्स के थ्रू मतलब रीच करते हैं, लिंक्डइन के थ्रू आते हैं, वेबसाइट पे हमारी ईमेल एड्रेसेस वगैरह पड़े हैं, तो people keep sending us emails. So you're hiring for all positions? Generally for all departments, yes. Yeah. So we guys also spend individual time actually scanning and screening the CVs ourselves also. अच्छा, so what is the trend that you see? Do you see good talent emerging? क्योंकि अभी startup culture बहुत मतलब हाँ, so things definitely have changed in the last 2 years. 2 चीज़ों से फर्क पड़ता है, एक तो the culture in India itself is changing कि लोग स्टार्टअप ज्वाइन करना चाहते हैं। दूसरा ये कि पहले हम लोग बहुत छोटे थे, अब धीरे धीरे थोड़ा स्केल बन गया है, नाम लोग पहचानने लगे हैं, तो it's easier for us to sort of attract better people. So yes, these 2 things have changed. एक चीज़ मैंने और नोटिस करी है, यूजुअली लोग कॉर्पोरेट कल्चर से तंग आकर स्टार्टअप को ज्वाइन करना चाहते हैं। सो डू यू थिंक दैट स्टार्टअप्स कैन एक्चुअली गिव दैट काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म फॉर द यंगस्टर्स दैट दे एक्चुअली नेवर वांट टू गो टू अ कॉर्पोरेट, टू अ बिग नेम?
डेफिनेटली, बट इट डिपेंड्स ऑन पर्सनल चॉइस ऑल्सो. कई बार लोग सोचते हैं कि हाँ स्टार्टअप में जाके बहुत मज़ा आएगा, बट देयर पर्सनल नेचर इटसेल्फ इज़ नॉट सॉर्ट ऑफ कंड्यूसिव टू वर्किंग इन अ स्टार्टअप. अच्छा. सो यू हैव टू बी वेरी चूजी व्हेन यू आर एक्चुअली गेटिंग समबडी ऑन बोर्ड कि भाई सही टाइप का बंदा ही आपको हायर करना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, वो आएगा, he'll not fit in the culture, right, and then it will be just a loss for both of us. Now that you've come this far where you are doing so well, sure, so how are you contributing to the startup ecosystem of India? So honestly, I mean, we are not a big company yet. Yeah. Maybe there is enough sort of miles to go for us. Right. But still, we are starting to contribute towards this startup ecosystem. A lot of people keep reaching out to us कि मैं अपना startup करना चाह रहा हूँ, आइडिया आपके साथ डिस्कस करना है, क्या प्रॉब्लम्स हैं, किसी फंड रेजिंग वाले से आप मेरा प्लीज़ कनेक्ट कर दीजिए. So trying to do that. Okay. Trying to guide people. जो हम लोगों ने लास्ट 2 years में सीखा है, at least using that experience, trying to sort of help people out. क्योंकि हमें किसी का गाइडेंस नहीं उन मिला. लोगों को हेल्प करेंगे जिन लोगों ने आपकी मदद नहीं करी थी इनिशियली पैसे देने के लिए. हाँ नहीं, सो मतलब लोग स्टार्टअप या बिजनेस में तो एक बहुत सिंपल सा रूल होता है, किसी से दुश्मनी बना के नहीं रखनी होती है, सबसे दोस्ती बना के रखनी होती है. कोई ने किसी टाइम पे हेल्प किया नहीं किया, डजंट रियली मैटर. ओके. नवनीत एंड मिलिंद, अब कुछ पर्सनल और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बातें भी कर लेते हैं. मैंने सुना है कि आपने मर्चेंट नेवी में एज अ डेक कैडेट ज्वाइन किया था इन योर स्टार्टिंग ऑफ योर करियर, एंड यू जॉइंड अ US बेस्ड कंपनी एज अ रिसर्च एसोसिएट. So how does it feel now sitting on at the helm of a company which is valued at more than $100 million, guys? I know that smile is pretty obvious. मुझे मिलेंगे तो मैं भी ऐसे ही हंसूंगी. $100 million हाथ में नहीं मिलते हैं, but yes, it's a very different experience. उस टाइम, I mean, obviously, I was much younger. जब मैं डेक हुआ करता था, I used to travel all across. Wow. आजकल जो है मतलब अलग टाइप का सरदर्द हो जाता है कंपनी में, और प्लानिंग का कंपनी काफी अलग टाइप के सरदर्द होते हैं. But yes, it's a much better experience than being a डेक. What about yours? So basically, in my first job, so it was a company in Gurgaon. So कुछ tangible नहीं दिखता था. जो भी projects में करता था, यूरोप, अफ्रीका के projects होते थे, लेकिन अपने सामने कुछ होता हुआ नहीं दिखता था. तो वहाँ पे वो बहुत different है. Basically, now you guys are actually executing something that you had thought of and seeing it happen. So that makes a lot of difference, right? Awesome. तो अभी किस चीज़ का सबसे ज़्यादा डर है? पैसे खो गए तो इतने सारे. पैसे तो खैर अभी मिले नहीं है, जब मिलेंगे जब देखेंगे. बट डर अब ये लगता है कि यार एनी डिसीजन दैट वी टेक केवल हम पे इफेक्ट नहीं पड़ता है. देयर आर लाइक 2000 एम्प्लॉइज इन द कंपनी, सो साथ हर एक पे फर्क पड़ता है. सो वी हैव टू बी मोर कॉशियस इन टर्म्स ऑफ हम किस साइड से डिसाइड कर रहे हैं, क्या डायरेक्शन में जाना है एंड ऑल दैट. सो वी हैव टू बी मोर केयरफुल. So guys, घर पे कैसा सीन था जब उन लोगों को ये न्यूज़ ब्रेक करी कि अब हम कुछ तूफानी करने जा रहे हैं? मैंने तो अपने घर में पहले से बता रखा था. सो माय वाइफ वाज बेसिकली एक्सपेक्टिंग दिस कि हाँ किसी ना किसी दिन तो मैं बिजनेस स्टार्ट करने वाला हूं. So even before marriage she knew about शादी से पहले मैंने बता दिया था कि रेडी कर दिया था कि ये देखो लाइफ इज गोइंग टू बी टफ. सो शी वाज रेडी एंड शी इज बीन वेरी सपोर्टिव. Okay. So for me, मतलब I had to convince my parents. Okay. थोड़ा सा उन्हें time लगा. So wife वाला सीन यहाँ पे नहीं है. You single? I'm single. Girls, this guy is single, so this is to be noted. Yeah. All right. So who was the first person you gave a call to when you got the funding and boss? Yay! Wally I cannot give any other answer apart from my wife. हाँ, you have to go back home also. My wife. I told my brother सबसे पहले. So he is one. What did he say? He was very happy of course. So school और college में कैसे थे आप दोनों? Brats थे या पढ़ाकू थे? स्कूल में पढ़ाकू, कॉलेज में ब्रैट. अच्छा, and you? Above average हमेशा 80-85%. ये above average होता है. It's called good. So 90-95 वाले toppers होते थे तो मतलब. Okay. Okay, so guys, final question. What is that one thing जो आपने implement करी है अपने work culture में जो कि आपको as employees नहीं मिली? And now that you see that you have that power in a way to actually give it to your employees, तो आपने ऐसे कौन सी चीज़ introduce करी है? दो चीज़ें हैं. एक तो जब हम फॉर एग्जाम्पल मैं नौकरी किया करता था उस टाइम बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंस नहीं मिलती थी कि अपने मन से कुछ करना है, अपना कुछ डिसीजन लेना है. सो वी बीन क्वाइट कॉन्शियस कि जो हमारे डिसेंट एम्प्लॉइज हैं उनको इंडिपेंडेंस मिले कि वो लोग अपने डिसीजन ले पाएँ. They should not be looking up for approvals for anything, right? That's one. And second, the kind of culture we are trying to create in the company, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि fun type of culture हो. You know, किसी टाइम खेलने का मन कर रहा है, ठीक है खेलो. For example, you know, you have a TT table and all in the office. Okay. So that's what we've brought in. Even you felt the same. Freedom, flexibility. Right. And also I noticed that bit when I entered the office, you both were sitting with your employees only. I mean, आपका कोई cabin वगैरह culture नहीं है. नहीं, so वो. So I really like that. And I think that justifies what you are actually speaking right now.
So yeah, coming back to TT, I think we have to play one-on-one on this. TT तो बहुत बनता ही है, मतलब खेलना पड़ेगा। मतलब क्या करोगे? देख लेते हैं। चलो स्टार्ट। मैंने वो शॉट जिंदगी में पहले कभी नहीं मारा होगा। So when did you learn to? हाँ कॉलेज में ना। मैं सोच रही हूँ अगर गेम हो जाता तो आप शायद हार जाते मुझसे। आपने खेल के लेवल दोनों आ गया मुझे, आपने मुझे ऐसा लग रहा है हम तो खेलते रहेंगे, मिलन को चांस नहीं मिलेगा। तो मिलन, why don't you just come and probably join us? And I also obviously want to see you lose. Why should I only lose? तो ये थे मिलिंद और नवनीत पेपरटैप के को-फाउंडर्स हमारे साथ डीबी स्पॉटलाइट में। अगले हफ्ते देखते हैं कि ये स्पॉटलाइट किस पर पड़ती है। तो आप देखते रहिए डीबी स्पॉटलाइट विद मी, प्रीति हूँ।